Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। ठीक है, फर्स्ट में जो हमारे पास है वो है कमांडर एस्टार, सेकंड में हमारे पास है कुटुम्बी एंड थर्ड में हमारे पास है मदर अर्थ कार्ड। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम से मिल जाएगा और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो अब मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। सो ये रहे तीन ऑप्शंस। आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस ऑप्शन को पिक कर सकते हो, आप उस कार्ड को पिक कर सकते हो। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने कमांडर एस्टार के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं एंड कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन वन, आप में से कुछ लोग बेसिकली बहुत साल से जैसे ना मतलब ऐसा है कि आप बहुत साल से मतलब परेशान हो क्योंकि आप जैसा चाहते हो वैसा कुछ नहीं होता और आप जो चाह रहे हो खास करके वो नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है स्पेसिफिक किसी के लिए कि मे बी आपका बेबी नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो यूनिवर्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हो वो यही है कि अगर आपने मैनिफेस्ट करा है तो बहुत जल्दी आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ठीक है, निराश मत होइए करेंटली, उदास मत होइए क्योंकि अभी जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी जैसे कहते हैं ना अभी जस्ट हो रही है धीरे धीरे करके, ऐसा समझ लीजिए। देखिए जब भी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, जैसे आपने मैनिफेस्ट करा कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो वो चीज़ मिलेगी आपको अपने समय पर ही मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले थे, वो चीज़ मिलने से पहले जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले थे वो हट जाते हैं राइट मैनिफेस्टेशन से। और जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो जो चीज़ हमारे लिए होती है वो हमें मिल ही जाती है ना। तो जब आपने मैनिफेस्ट करा है तो ट्रस्ट मी, वो जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में अभी आ रहे हैं या फिर आने वाले थे वो हट जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्स बस यही कहना चाहते हैं कि बस थोड़ा सा ट्रस्ट करिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं ये सिचुएशन देख रही हूँ कि आप हमेशा देखते हो कि आपकी जो लाइफ है वो कभी भी ना सही से नहीं चल सकती। आपकी लाइफ में यही आपको शिकायत है कि मेरी लाइफ बैलेंस में नहीं चलती। कभी कुछ दुख, एकदम दुख का पहाड़ टूट जाता है, कभी कभी एकदम खुशी आ जाती है लाइफ में तो लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है ना। मतलब आपकी लाइफ में अगर खुशी भी आती है तो आप बहुत सुकून से नहीं रह पाते, आपको पता होता है कि इसके बाद कुछ ना कुछ बुरा होगा ही। तो इसमें भी मैं देख रही हूँ बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो रही है बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ऑप्शन वन, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा समय लग रहा है और वो अपने समय पर होंगी। बस थोड़ा सा ना आपको एक कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके जैसे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको क्योंकि धीरे धीरे करके चीज़ें हो रही है। ठीक है, वी हैव स्ट्रेंथ। आई एम सो सॉरी, मेरा गला बैठ गया है जिसकी वजह से मैं बार बार कर रही हूँ। सो यस, ऑप्शन वन, आपको जो यूनिवर्स कहना चाहते हैं वो यही है कि अभी तक आपने जिन भी चीज़ों से मतलब जिन भी चीज़ों को अभी तक आपने फेस करा है, एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत हिम्मत चाहिए होती है कोई भी सिचुएशन से, कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या फिर कोई भी सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए। आपने वो बहुत अच्छे से करा है, एंजल्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, और एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें आपने झेली है अब उसका रिवॉर्ड मिलने का समय आ रहा है, जहाँ पे क्योंकि अब रिवॉर्ड मिलने का समय आ रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत समय हो गया, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, या तो फिर लाइफ में कुछ अच्छा हो या तो फिर मुझे नहीं जीना, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि अभी तक जितना आपने सफ़र करा है ना, उसका आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा ना, उसका तो थोड़ा इंतज़ार करिए। जैसे आपने बहुत तकलीफ़ें देखी है तो एक समय बाद वो सिचुएशन ठीक भी होगी, है ना, मुस्कुराने का भी समय आएगा, तो उसका इंतज़ार करिए, थोड़ा और वेट करना है। अगर आप परेशान हो चुके हो वेट कर करके, फिर भी मैं बोलूँगी आपको थोड़ा और सही, अगर इतना समय इंतज़ार कर लिया थोड़ा और इंतज़ार करिए बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ठीक हो रही हैं, जो बिहाइंड द सीन है, जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि यूनिवर्स बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ठीक कर रहे हैं राइट, लेकिन वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो थोड़े समय बाद आपको दिखाई देगी। देखिए आपका मन अच्छा है ना, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, आपके जो कर्म है और आपका जो मन है, अगर वो दोनों ही साफ रहे हैं तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो रह ही जाएगा। जैसे अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत आती है तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गरीब करके चली जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा जैसे ना
कुछ मतलब बहुत ही बुरा हो जाएगा, आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है। आप ये नहीं सोचते कि धीरे धीरे करके सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, और आप इस वजह से भी नहीं सोचते क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है आपके साथ, राइट। तो मैं इस चीज़ को तो देख पा रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही है, ठीक है। बस पेशेंस रखने का देर है, पेशेंस रखोगे तो बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब आप चाहोगे तब होगा, क्योंकि अपना एक परफेक्ट टाइमिंग होता है हर चीज़ का। मैं मानती हूँ आप स्ट्रगल करके परेशान हो गए हो इन चीज़ों को देख करके, लेकिन आप भी समझो हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है। अगर आपके कर्म और आपके मन अगर सच्चा रहा है, दोनों ही अगर बहुत सच्चे रहे हैं, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं, राइट। क्योंकि अगर जैसे कहते हैं ना कि कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म रहेगा वैसे ही आपको फल भी मिलेगा, राइट। और मन जैसा सोचोगे वही चीज़ आपकी तरफ आएगी। और आपने अगर किसी के बारे में कुछ कभी गलत सोचा ही नहीं, कभी किसी का कुछ गलत करा ही नहीं, तो फिर आपके साथ क्यों बुरा होगा? ऑप्शन में सोचने वाली बात है ना। बस अभी जो है वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्ट्रगल टाइम है ना। तो थोड़ा सा बस ट्रस्ट करने की देर है, ट्रस्ट करोगे तो बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। वी हैव 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि आपको थोड़ा सा ना थोड़ा सा जो एंजल्स आपको जो मैसेज देना चाहते हैं वो यही है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा, ठीक है, ओके, सो अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा, किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपको हर्ट करा, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी भी आपके दिल में वो बातें हैं ही, भले वो बहुत पुरानी बात है लेकिन अभी तक आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिल दुखाती रहती है, तो उस वो जो इंसान ने करा उसको आपने माफ़ नहीं करा है अभी तक, जिसकी वजह से आप उन्हीं चीज़ों में अभी तक हो, राइट। जितनी भी कोशिश कर लेते हो आगे बढ़ने की, एक समय बाद ना आप उन्हीं चीज़ों को सोचने लग जाते हो और फिर बुरा फील करते हो आप, है ना। तो फिर इससे क्या हो रहा है, आप खुद माफ़ नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप क्या करोगे? देखिए, माफ़ करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं, किसी को ऐसे किसी की यादों को लेकर के चलते हैं और बार बार जब देखो तब उसके बारे में सोच रहे होते हैं, जो भी इंसान जिसने भी आपको हर्ट करा है, अगर वो इंसान अच्छा नहीं था तो, या फिर वो अच्छा तो था लेकिन वो आपके लिए कभी अच्छा नहीं था, है ना। तो क्या होता है इससे कि आपके माइंड में बेसिकली आपका जो मन है वो ऐसे ही टाइप की चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। फिर आप उसी वाले जोन में चले जाते हो जहाँ पे ऐसे ही बार बार लोग आएंगे, वो भले अलग अलग लोग होंगे लेकिन सब सब एक ही जैसे करेंगे, जैसे उस इंसान ने करा था, राइट, जिसको आप भुला नहीं पाए हो। तो यही होता है। और अगर आपके साथ हमेशा ये शिकायत है कि मेरी लाइफ में कभी कोई अच्छा नहीं आता, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपने कितने लोगों को माफ़ करा है ना। अगर ये 2-4 ही लोग थे या फिर 1-2 ही लोग थे तो आपने उनको माफ़ करा है कि नहीं करा है? क्योंकि जब हम माफ़ कर देते हैं तो हमारा बेसिकली कनेक्शन उस इंसान से होता ही नहीं है कुछ, उसके बाद हमें फिर मतलब ही नहीं होता कुछ उस इंसान से। जब हम माफ़ करके लेट गो कर देते हैं तो हमें कोई मतलब नहीं है ना। बार बार जो मतलब होता है उसका मतलब यही है कि आपने माफ़ नहीं करा है। जो बार बार एक आपको अटैचमेंट सा लगता है वो इस वजह से लगता है क्योंकि आपने इस इंसान को माफ़ ही नहीं करा है कभी, इसको इसको छोड़ा ही नहीं है कभी, राइट। आपने फिजिकली तो छोड़ दिया है इसको कि चलो जाओ तुम, लेकिन मेंटली नहीं छोड़ा है। तो बेहतर है कि आप इस ऐसे लोगों को छोड़ के आगे बढ़ो, वरना फिर एक ही जैसे पैटर्न को रिपीट करते रहोगे आप, ठीक है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ना जैसे कुछ चीज़ों में इल्यूजन में हो। और ये जो इल्यूजन है ये किस टाइप का है कि जैसे आपको अभी भी कुछ चीज़ों में, खास करके कुछ पास्ट की चीज़ें, ये तो मैं बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए देख रही हूँ ऑप्शन 1, कि आप में से कुछ लोग पास्ट की चीज़ों में ना अभी भी एक होप लगा के बैठे हुए हो कि फिर से चीज़ें ठीक होंगी, है ना। लेकिन चीज़ें तभी ठीक होती है जब कोशिश दो तरफी हो, है ना। एक तरफी कोशिश से हमेशा एक इंसान फिर एक समय बाद हट ही जाता है देख करके कि कोई मतलब ही नहीं है ना। तो दो तरफी अगर कोशिश नहीं है तो फिर अगर आप अकेले अकेले करे जा रहे हो, एक तरफी कोशिश करे जा रहे हो, तो यूनिवर्स यही आपको कहना चाहते हैं कि करते हो एक समय बाद आपको खुद ही समझ आएगा कि ये मेरा समय वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया ये मेरा समय, और मैंने बहुत अपना समय फालतू लोगों के पीछे लगा लिया है। भले आपको अभी कोई इतना भी अच्छा कितना भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन एक समय बाद जब आप थोड़ा सा होश में आओगे, या फिर जब आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को खुद के हाथों से बर्बाद कर रहा हूँ, यानी कि अपना समय भी बर्बाद कर रहा हूँ और अपना बेसिकली डेली कुछ कुछ समय ऐसे ऐसे लोगों में लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोगों की यादों को सोचने में लगा रहा हूँ जो लोग कभी मेरे बारे में सोचते भी नहीं। तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ आपको, फिर आपको समझ आएगा कि यूनिवर्स आपको क्यों ऐसा बोल रहे थे, राइट। तो यूनिवर्स जो आपको कहना चाहते हैं वो यही है कि देखिए, जो होप आप लगा करके बैठे हुए हो, कभी कभी ना क्या होता है कि जिन चीज़ों से आप होप लगा रहे होते हो, आपको एक बार स्थिर होकर के सोचना चाहिए कि जिन चीज़ों में आप होप लगा रहे हो क्या वो चीज़ सच में है,
सोचने लायक, क्या वो चीज़ सच में है होप लगाने लायक। जैसे कभी कभी हम कुछ लोगों से होप करते हैं कि अरे ये लोग तो वापस आ जाएंगे, है ना, तो क्या वो लोग सच में वैसे हैं जो वापस आ जाते हैं, कि वो लोग कभी आते ही नहीं है, आपको ही हमेशा जाना पड़ता है, राइट। तो ये जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं फिर से वही बोलूँगी, आप जो चाहते हो वही करो, लेकिन याद से जो जैसा करोगे वैसा ही आउटकम आएगा। अगर अभी समय बर्बाद करोगे बाद में पछताओगे, ठीक है। सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया। यूनिवर्स जो आपको और मैसेज देना चाहते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल से, वो यही है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको जो बोला जा रहा है वो यही है कि पहले जो है वो बैलेंस में चीज़ों को लेकर के आइए। क्योंकि क्या है कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गई है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव सोचना, और हर चीज़ में अगर आप किसी दूसरे इंसान को देख रहे हो जो बहुत पॉजिटिव है, हमेशा खुश रहता है, तो आप बोलते हो कि इसकी लाइफ में कभी कुछ बुरा नहीं होता, राइट। तो आप खुद खुश नहीं हो, इस वजह से आप दूसरों को ऐसे बोल रहे हो, है ना, कि आप बोल रहे हो कि अरे उसके लाइफ में कभी कुछ बुरा नहीं होता होगा। देखिए, बुरा किसके लाइफ में नहीं होता है ना। ज़िंदगी हर किसी की अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं, हर किसी की परफेक्ट लाइफ नहीं है, लेकिन सब जो जैसा है उसके साथ जीना सीख जाते हैं, है ना। क्योंकि कोई चीज़ को लेकर के हम कब तक ही रो सकते हैं, अगर ज़िंदगी भी ख़राब है हमारी, है ना, ऑप्शन में, तो हम कब तक ही रो सकते हैं, आप बताइए। एक समय बाद जो जैसा है हमें वैसा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना। एक समय बाद हम बोलते हैं कि चलो जाने भी दो, अब हम नहीं रो सकते। कभी कभी ना कुछ चीज़ों के साथ जीने की आदत हो जाती है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो गए हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो आजकल, तो थोड़ा सा आपको खुद को पॉजिटिविटी में लाना चाहिए। क्योंकि जब हम नेगेटिव रहते हैं तो हम प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखते हैं, सॉल्यूशंस नहीं। और कोई भी परिस्थिति में अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आया है, तो अगर आप उसके सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो कभी भी उस प्रॉब्लम से आप निकल नहीं पाओगे, राइट। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको ये बोलूँगी कि पॉजिटिव रहिए करेंटली। भले ही लाइफ आपको कितने भी बुरे दिन दिखाए, हमेशा मुस्कुराओगे ना तो हर सिचुएशन जो है आपका बहुत ईजिली चला जाएगा, ठीक है। और जनरली मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी परिस्थिति कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, अगर आप हमेशा स्माइल करोगे और हमेशा सोचोगे कि कोई बात नहीं, ये तो समय है ना, जैसे पहले बदल गया था समय, अच्छा समय चला गया था, बुरा समय आ गया, वैसे ही ये बुरा समय भी चला जाएगा, समय ही तो ये गुजर जाएगा, है ना। तो जब ये चीज़ सोचोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ में पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी, और दिखेगी भी आपको। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि, लेकिन क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो इस वजह से आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, राइट। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहते हैं। वी हैव द डेथ, ओके, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो लुक, यूनिवर्स जो है वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बेसिकली बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं, बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। ये भी बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको कि बहुत जल्दी कोई चीज़ एंड हो रही है। जैसे अगर आप बहुत समय से एक साइकिल में फंसे हुए थे जहाँ पे आप सिर्फ टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ में देख रहे थे, या फिर एक इंसान है जो सबके लिए बहुत अच्छा है लेकिन आपके लिए वो इंसान हमेशा टॉक्सिक हो जाता है। मतलब कोई तो है जिसको सब तो अच्छा बोलते हैं, राइट, लेकिन जिसको सब अच्छा बोलते हैं वो लोग आपके लिए टॉक्सिक हो जाते हैं, राइट, पता नहीं क्यों। तो बेसिकली वो जो साइकिल है, वो जो चीज़ रिपीट हो रही थी बार बार, वो चीज़ फाइनली एंड हो रही है। फाइनली जैसे कुछ, या तो फिर कुछ वो होगा, जैसे अगर ये कोई रिलेशनशिप है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, तो या तो फिर ये रिलेशनशिप बन जाएगा क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, या तो फिर ये रिलेशनशिप रीस्टार्ट होगा, फिर से स्टार्ट होगा सब कुछ, ठीक है, या तो फिर ये एंड हो जाएगा। और इसमें जो भी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जो भी होगा, ये याद रखिएगा, अगर ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर ये ख़त्म भी होगा तभी भी ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। दोनों में ही आपकी भलाई देखी जा रही है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर कुछ एंड हुआ तो मेरे मेरे साथ बुरा हुआ, अगर कुछ स्टार्ट हुआ तो वाह बहुत अच्छा हुआ, नहीं। जो जैसा होगा उसको वैसे एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है, क्योंकि जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है देन आप अच्छी चीज़ों को देख नहीं रहे हो, ठीक है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही है, ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बदल रही है, ऑप्शन 1। बस यूनिवर्स जो आपको कहना चाहते हैं वो यही है कि वो जो आपको हेल्प दे रहे हैं उस हेल्प को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। जो हेल्प, अब कैसे हेल्प दे रहे हैं यूनिवर्स, तो कई बार आपको रीडिंग्स के ज़रिए बताया जा रहा है बहुत कुछ। जैसे इस रीडिंग में आपको बताया गया कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है,
बताया गया ना आपको पॉजिटिव रहिए, तो पॉजिटिव रहिए। तो ये जो हेल्प थोड़ा थोड़ा करके यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हो आप? एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और जो बाकी की चीज़ें हैं वो सरेंडर करिए, क्योंकि यूनिवर्स सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं और वो संभाल लेंगे, ठीक है। बस आपको करेंटली जो करना है पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। और कोई भी नकारात्मक चीज़ में खुद को नहीं डालना है, कोई भी नेगेटिव चीज़ में आपको नहीं जाना है, ठीक है। चाहे वो फिर नेगेटिव थिंकिंग अगर आपको इन दिनों आ भी रही है, तभी भी कोशिश यही करिए कि आप अपना मन भटकाओ उन चीज़ों से, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिविटी में रहोगे उतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। यूनिवर्स बस आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें एंड हो रही है, जैसे आप कुछ साइकिल्स एंड हो रहे हैं आपके लाइफ से, तो वो आपके अच्छे के लिए हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट करिए। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है देन मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, तो अगर आपने कुटुंबी के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इस कार्ड को हम साइड पे रख लेते हैं। ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि जैसे ना आप में से कुछ लोग या तो फिर आप रात को जल्दी सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपको आंसर नहीं मिला है, और आप उन चीज़ों में रिपीटेडली आपका माइंड बेसिकली उन चीज़ों को सोचे जा रहा है, जिसकी वजह से मे बी आप रात को बहुत लेट से सो रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी काम है जो आपको रात भर जगा के रख रहा है, आपका काम। तो जो भी है ऑप्शन 2, यहाँ पे जो एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स जो आपको कहना चाह रहे हैं वो यही है कि ये जो है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये आपके बेसिकली हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, खास करके मेंटल हेल्थ को, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आई थिंक ये मैसेज रिपीट हुआ है, राइट? ये मैंने पहले भी मैसेज दिया है आपको कभी। लेट्स सी, ऑप्शन 2, so we have 9 of Pentacle in reverse. तो मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि अगर आप अभी देख रहे हो कि लाइक जो पॉसिबिलिटीज़ बन रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में ना आप बहुत अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे थे, जैसे कुछ चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी या फिर बहुत अच्छे से काम करेंगी, है ना। आप ऐसा सोच रहे थे कि वाओ ये चीज़ें फाइनली मेरी लाइफ भी ठीक होने वाली है, ऐसा आप सोच रहे थे ऑप्शन 2, राइट। लेकिन अचानक से जो उम्मीदें आपने लगाई थी ज़िंदगी से, अचानक से जो आप सोच रहे थे, जो आप थैंकफुल हो रहे थे चीज़ों के लिए, जो आप सोच रहे थे कि वाओ सब कुछ मेरी लाइफ में भी स्टेबल होगा, वो एकदम से वो सारी उम्मीदें ना एकदम से या तो फिर टूट गई, या तो फिर वो जो पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई दे रही थी, आपको समझ आ गया कि वो जो चीज़ें हैं वो बस सोचने भर तक के लिए ठीक है, राइट। वो जो चीज़ें आप सोच रहे थे वो बस सोचने तक ही ठीक है, क्योंकि वो रियलिटी में कभी नहीं हो सकती। और ख़ास करके आपको ऐसा लग रहा था कि इस जन्म में तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला मेरे साथ कुछ अच्छा, आपको ऐसा लग रहा था। तो यूनिवर्स इसमें आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए आपने मेहनत बहुत करा है ना। आपने जो भी आप करते हो, ठीक है, कोई सा भी आप काम करते हो, हर काम में देखिए मेहनत लगता है ना। कोई भी काम तो बैठे बिठाए नहीं होता, है ना। जैसे कोई भी चीज़ आप ले लो, कोई भी चीज़, कोई भी छोटा सा काम, कोई भी बड़ा सा काम, हर चीज़ में मेहनत लगता है ना। तो मेहनत से आपने जो भी चीज़ करा है, जिसकी वजह से जब हम मेहनत करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो एक समय बाद जब हम देख रहे होते हैं वाह हमारे मेहनत से सारी चीज़ें बदल रही है, मेहनत करने के बाद जो चीज़ें हमें मिल रही है उससे सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं या फिर अपनी लाइफ को हम ठीक कर सकते हैं। और जब हम देखते हैं कि उम्मीद लगाना देखिए गलत नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि एकदम से सारी उम्मीदें ना जैसे हो गई कि अब नहीं हो सकता कुछ, अब होगा ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे पता है ना कुछ सही नहीं होने वाला, ये जो चीज़ हुई है ना ये लिटरली बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ ऑप्शन 2। और यूनिवर्स आपको इसमें यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने बहुत मेहनत करी है ना तो गलत नहीं है उम्मीद लगाना। अगर आपने उम्मीद भी लगाई ना कि आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी, तो कुछ गलत नहीं था इसमें। आई डोंट नो व्हाई, बट ये जो सिचुएशन है ना ये कुछ जैसे सही नहीं है ऑप्शन 2। एक कार्ड को देख करके मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि जो मैसेज मुझे मिल रहा है उसको मैं एक कार्ड को देख करके कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक चीज़ तो आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि कुछ तो है जो सही नहीं है। एंड सेकेंड चीज़, ऐसा नहीं है, देखिए यूनिवर्स जो है वो आपको देना चाहते थे, जो आप जिस चीज़ में पॉसिबिलिटी देख रहे थे ना वो यूनिवर्स की वजह से ही देख पा रहे थे आप, क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आपकी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन ये कुछ तो है जिसकी वजह से वो काम होते होते रह गया, जिसकी वजह से आपकी उम्मीदें टूटी, आपको कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। अम, हम्म
वी हैव 10 of cups in reverse. ऑप्शन टू, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि थोड़ा सा कोशिश ये करिए। आई एम सो सॉरी अगर आपको कहीं से नॉइस कुछ आ रही है तो। मैं क्या करूँ ऑप्शन टू। मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ ना, कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़ आनी ही है। जैसे अभी जो मेरे ऊपर रहते हैं ना, मतलब हमारे फ्लोर के ऊपर जो लोग रहते हैं वो लोग कुछ खिसका रहे हैं, जिसकी आवाज़ रीडिंग में भी शायद, मतलब वीडियो में भी आई होगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्या करूँ मैं, लाइक मैं खुद परेशान हो गई हूँ उन चीज़ों से। अब मैं लिटरली बहुत ज़्यादा वो हो गई हूँ कि क्या कर सकते हैं। खैर छोड़िए। यहाँ पे जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं ऑप्शन टू, वो यही है कि कर लो यार आवाज़। यस, जैसे ही मैंने वीडियो बंद किया वैसे ही जो नॉइस आ रही थी वो भी बंद हो गई। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी ऑप्शन टू। खैर, तो यहाँ पे जो एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि एकदम से आप, मतलब आप और आपकी फैमिली में भी दोनों ही बहुत खुश थे कि चलो अब सब कुछ अच्छा होगा, ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन एकदम से जैसे ना सारी चीज़ों पे स्टॉप लग गया। जैसे एकदम से जो खुश आप लोग थे, एकदम से अनहैप्पी हो गए आप सब, राइट। और समझ नहीं आ पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा होना ही था तो फिर कभी अच्छी चीज़ें दिखाई क्यों, है ना। अगर पॉसिबिलिटी दिखी है क्यों, अगर सब कुछ नहीं होना था तो बहुत ही अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ हुई है ये बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। और आई डोंट नो, मैं इस चीज़ के लिए ना मैं अलग से कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताऊंगी। लेकिन करेंटली यूनिवर्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। देखिए अभी भी कोई ऐसे नहीं है कि कोई बात बिगड़ गई है या फिर अभी भी कुछ नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ अभी भी बहुत सारी है। लेकिन यूनिवर्स पता नहीं क्यों, मतलब यूनिवर्स खुद ये बात कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होना था नहीं जो हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ होना नहीं था। सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ही सिंपली हो जाती। ठीक है, या तो फिर आपने जो आपकी बात बन रही थी, ध्यान से सुनिएगा ऑप्शन टू, आपने या तो फिर वो बात कहीं पे किसी को बताई थी कि भाई मेरा ये काम बन रहा है, मेरा यही बात बन रहा है, जिसकी वजह से कई लोग, देखिए नज़र वाली जो बात होती है, नज़र लग जाना कोई भी चीज़ के ऊपर, वो हाफ सच होती है। ठीक है, मतलब 50% बहुत सच होती है वो बात, राइट। तो अगर आपने किसी को कुछ बताया है तो उसकी जो नेगेटिव इंटेंशंस थी या फिर उसके जो नेगेटिव थॉट्स थे वो उन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया, है ना, जिसको नज़र लगना बोलते हैं सिंपली सिंपली सिंपल वर्ड्स में। तो मे बी या तो फिर किसी ने नज़र लगा दी है आपके काम को, या फिर उस चीज़ को जो अच्छी खासी आपकी लाइफ होने वाली थी उसको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ होने वाली थी नहीं जो हो रही है, राइट। ये कोई ब्लॉकेज क्रिएट करा है किसी ने, बाकी अदरवाइज तो सारी चीज़ें ठीक ही हो रही थी। ऑप्शन टू, याद द टावर। लुक, मैंने कहा आपको कुछ तो था जो नहीं होने वाला था, लेकिन वो चीज़ फिर भी हुई। सो यूनिवर्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं ऑप्शन टू, वो यही है कि थोड़ा सा भी देखिए, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, एक एक सीख तो ले लीजिए ऑप्शन टू इससे, कि भले आपकी लाइफ में कोई कितना भी कोई अच्छा इंसान क्यों ना हो, चाहे फिर जो भी क्यों ना हो, ठीक है, जो कोई इंसान है कोई नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ भी अच्छा हो रहा है कुछ भी बुरा हो रहा है, किसी दूसरे को मत बताइए। अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, जब वो काम बन जाए तब दूसरों के साथ शेयर करिए, अदरवाइज मत शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके मुंह पे जो जैसा है वो वैसा है या नहीं है ना। कई लोग बस दोस्ती निभाने के लिए बस मुंह पे अच्छे होते हैं, राइट। कई लोग बस रिश्ता रखने के लिए मुंह पे अच्छे होते हैं। तो अगर आपने किसी को कुछ बताया है देन गलती आपकी है, क्योंकि एक समझने की बात होती है ना कि ऑब्वियसली हर किसी की सोच जो है हमारे प्रति सही नहीं होती। हर कोई देखिए हमारी खुशी में खुश नहीं होता। हमारे परिवार के अलावा ना हमारी खुशी में कोई दूसरा इंसान खुश नहीं हो सकता। किसी दूसरे इंसान को या तो फिर आपसे जेलसी होगी, या तो फिर इसको लगेगा कि मेरी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, इसकी लाइफ में तो कितना कुछ अच्छा हो रहा है ना। तो यही सब तो ब्लॉकेजेस का कारण है ना। तो अगली बार से कभी किसी को कुछ मत बताइएगा। और ये जो भी ब्लॉकेज आया है ये थोड़े समय बाद में देख रही हूँ, मैं वही कह रही थी आपको कि अभी भी कुछ ऐसा नहीं, पॉसिबिलिटी सारी ख़त्म हो गई, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अभी भी बहुत कुछ है जो अच्छा हो सकता है। बस कोशिश यही करिए कि जिन लोगों को अभी तक बात पता चली हो उन्हीं तक रहे, वो किसी को बताए ना, और आप भी किसी को मत बताओ। ठीक है, क्योंकि जब तक कोई काम बनता नहीं है तब तक उसको बताना एक बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, मैंने ये चीज़ देखी अक्सर कि कोई काम अगर आपका होने वाला है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, अगर आपने बता दिया कि ये है और मेरी लाइफ में ये अच्छा होने वाला, अगले बार से वो चीज़
होगी ही नहीं, अगले पल वो काम होगा ही नहीं, और अगले पल वो चीज़ जो आपको मिलने वाली थी वो मिलेगी ही नहीं। ऑब्वियसली, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी में खुश नहीं हो सकता, कुछ लोगों को हमसे दिक्कत होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं है हमारे मुंह पे, राइट। तो देखिए, अपनी बातों को हर किसी को मत बताया करिए, जिसको पता है उसको पता है, बाकी हर किसी को मत बताइए अब, ठीक है। और बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जो दोबारा से बनेंगी, और यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि फिर से आप कुछ मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्स बहुत खुश थे आपकी खुशी में, राइट। क्योंकि बहुत सी बातें थी जो आप लोग कर रहे थे कि वाह फाइनली हम भी अब देखेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, या फिर हम भी अब इंजॉय कर पाएंगे, और एकदम से अनफॉर्चुनेटली ये इवेंट हो गया, जिसके बाद से कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, एकदम से जो बात बन रही थी वो बिगड़ गई। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बाकी तो यूनिवर्स बाकी चीज़ों को ठीक कर ही रहे हैं, बस वो कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो टावर आपको ये भी बता रहा है कि आपकी खुशियों पे ये जो कहते हैं ना कि अटैक हुआ है, ऑप्शन 2, ये थोड़ा सा समझने की बात है। ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है कि थोड़ा सा आप ध्यान रखा करें। आप अगर कहीं जा आ रहे हैं, या फिर अगर आप किसी के घर पे ठहर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, अगर ऑप्शन 2, या फिर अगर आप अपनी बात किसी को बताएं, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें हर एक चीज़ का, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें, ठीक है, क्योंकि जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। और उसके अलावा यूनिवर्स जो आपको कहना चाहते हैं वो यही है कि करेंटली नेगेटिविटी में से निकलिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो वो यूनिवर्स ठीक करेंगे। तो थोड़ा सा नेगेटिविटी में से निकलिए, एंड ट्रस्ट मी, अगर सिचुएशन अगर ख़राब हुई है अभी, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो बिगड़ गई है, तो आगे चल के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वापस से बन जाएंगी, ठीक है। क्योंकि क्या है आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपने मेहनत से सब कुछ करा है ना, अपने दम पर अगर आपने सारी चीज़ों को बनाया है, तो कोई बात नहीं, मेहनत करके तो फिर से बन जाएगा। हालांकि ये चीज़ अच्छी नहीं हुई है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि अगर आपने मेहनत से करा है, ज़ीरो से स्टार्ट करके आप उस मुकाम पे गए हो, तो आप फिर से वो करने के लिए रेडी हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बोलते हो मुझे नहीं करना, आप फिर से तैयार हो जाओगे करने के लिए। लेकिन जिसको सब कुछ करा कराया मिला है, उसको दिक्कत होगा, ठीक है। आपने तो मेहनत करा है, तो आप तो फिर से कर लोगे मेहनत, है ना, है कि नहीं। ऑप्शन 2, आप फिर से मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन जिन लोगों ने जिन लोगों को बिना कुछ किए मिल गया, उन लोगों को दिक्कत होती है ना। जो लोग मेहनत करके सारी चीज़ों को अपने लाइफ में लेकर के आते हैं, खुशियों को चाहे एनीथिंग, उनको दिक्कत नहीं होती कभी, राइट। सो डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छी कर रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, काफ़ी इम्बैलेंस एनर्जी है, ठीक है, काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि इम्बैलेंस एनर्जी, और आपको थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एनर्जी को बैलेंस करोगे, यानी कि अगर आप अपने थॉट्स को, जैसे अगर आप सर मतलब जो भी लोग हैं हर चीज़ में, हर किसी को पॉसिबिलिटी दिखाओगे और सबको बताओगे कि चलो आज नहीं तो कल चीज़ ठीक हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि ऊपर वाला हमारे साथ है, तो कभी कुछ नहीं होगा। तो जैसे अगर आप हर किसी को पॉसिबिलिटी दिखाओगे, खास करके अपनी फैमिली में, और सेकंड चीज़, अगर आप खुद पॉसिबिलिटी देखोगे, अगर आप खुद थोड़े से नेगेटिविटी में से निकल के पॉजिटिविटी में जाओगे, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपके लाइफ में चेंज कर सकते हैं, आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में रहोगे और एक ही लॉस के बारे में सोचते रहोगे बार बार, तो फिर वो होना मुश्किल है, ठीक है। ऑप्शन 2 उसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे सिचुएशन, जैसे आप देख रहे थे कि अब चलो वाह सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, एकदम से अच्छा होते होते ऐसा हो गया सब कुछ, राइट। तो ये इस चीज़ से उभरना बहुत ज़रूरी है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। और अब जो है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो भी इवेंट हुआ है, थोड़ा सा मैं फिर से बोलूँगी, ध्यान रखा करिए, आप कहाँ आ जा रहे हो, कौन आपसे बात कर रहा है, और किससे क्या बात कर रहे हो, और जिससे बात कर रहे हो वो इंसान कैसा है। अगर आप किसी के घर जा रहे हो तो वो इंसान कैसा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो, बस थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी ध्यान रखिए। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं अगेन बोलूँगी, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो समझिए, क्योंकि अब नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझने वाले आप। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले भी मे भी आपकी फैमिली में भी ये बात बोली जाती है कि कहीं भी आ जा रहे हो तो अच्छे से आ जाओ, है ना, थोड़े अच्छे से ध्यान रखो हर चीज़ का। लेकिन आप उनकी बातों को इग्नोर करते हो सोच करके कि अरे ये तो अंधविश्वास है, राइट। तो थोड़ा सा अब विश्वास कर लेते, अंधविश्वास ही सही, लेकिन थोड़ा सा विश्वास करोगे ना तो आपको समझ आएगी चीज़ें। तो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ठीक है। भले आप विश्वास मत ही करो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा।
वी हैव पेज ऑफ सोर्स। तो येस, यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप क्या करो, आप ना टेंशन मत लो करेंटली, और सोचो कि अब क्या नया हो सकता है और क्या अच्छा हो सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में यूनिवर्स कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखिए कि अभी क्या कुछ कर सकते हो और क्या कुछ नहीं कर सकते हो। यूनिवर्स से प्रे करिए कि वो आपको रास्ता दिखाए, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिखेगा। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर कोई नया जॉब प्रपोजल, जॉब का कोई ऑफर आ सकता है, सॉरी, जॉब का कोई ऑफर आ सकता है आपको, कोई नया, जैसे कुछ नया ऑफर आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऑफर आ रहा है और मेरे लिए कौन सा अच्छा काम रहेगा। ठीक है, बाकी मुझे कुछ नया स्टार्ट होते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है देन मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने मदर अर्थ गाया के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। ऑप्शन 3, लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में देख पा रही हूँ, खास करके अगर आप अभी कोई नेगेटिविटी में हो या फिर अगर आप अभी कुछ चीज़ों में बस सोच रहे हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप, जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि यार ये चीज़ें तो एंड हो गई, ये चीज़ें तो ख़त्म हो गई। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अभी, जिन चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि अभी इन चीज़ों को, कुछ लोगों के लिए ये जो चीज़ें हैं ये आपको चाहिए भी है और एट द सेम टाइम नहीं भी चाहिए है। राइट, ऑप्शन 3। आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफ में चाहिए भी है, एट द सेम टाइम आप बोलते हो नहीं 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 चाहिए, क्योंकि कुछ तो चीज़ें हैं। ऑप्शन 3 जो आपको चाहिए भी है और नहीं भी चाहिए, तो आप बोलते हो कि ओ माय गॉड, अब मुझे खुद ही नहीं पता है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है अब इन चीज़ों के प्रति, या फिर क्या करना, या फिर मेरी लाइफ में क्या होना सही रहेगा। राइट, तो अभी फ़िलहाल तो अगर आप ऐसे किसी कन्फ्यूजन में हो देन यूनिवर्स आपको एक क्लियर मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, जो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको वो मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, देन वी हैव द लवर्स। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आप चाहते हो कि जैसे कोई इंसान है जो आपको पसंद भी है और एट द सेम टाइम आप बोलते हो नहीं भी चाहिए मुझे ये इंसान, ठीक है, ये इस वजह से होता है क्योंकि आपका माइंड जो है वो देख रहा होता है पॉसिबिलिटीज़, यानी कि आपका माइंड जो है वो सोच रहा होता है कि इससे तो अच्छा मिल जाएगा ना मुझे, क्योंकि ये इंसान तो थोड़ा सा जैसा, मतलब आप जैसा आपको पसंद है, जो मतलब जैसा आप सोचते हो कि मेरे लिए ऐसा इंसान परफेक्ट होना चाहिए, वैसा ये इंसान नहीं है। इसमें मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। राइट, तो आप सोचते हो कि ये इंसान पसंद तो मुझे बहुत है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपने लाइफ पार्टनर में या फिर जो मुझे चाहिए वो, मतलब ऐसा कोई चीज़ उसमें ना हो। राइट, माय गॉड, ऑप्शन 3। मैं क्या बताऊँ, मैं ना परेशान हो चुकी हूँ। ऑप्शन 3 इतना ज़्यादा लोग शोर करते हैं, लोगों को तभी कहीं पे कील ठोकना होता है जब वीडियो बन रही है, जब रीडिंग कर रही हूँ मैं, मतलब आई डोंट नो, लाइक मैं तो मैक्सिमम टाइम ये चीज़ नोटिस कर रही होती हूँ कि इर्द गिर्द में हमेशा साउंड तभी होता है जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ कोई सी, ऐसे कोई ऐसा काम कर रहे हो आप जिसमें पूरा साउंड ही साउंड है, कोई मतलब नहीं है, कहीं से शोर शराबा हो रहा है, तब सब कुछ शांत रहेगा। ठीक है, सबको एकदम चुपचाप रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप वीडियोस बनाने बैठते हो, जैसे ही आप रीडिंग करने बैठते हो, तभी लोग एकदम, लोगों के अंदर वो आ जाता है कि मुझे तो अब शोर शराबा करना है। है ना, मैं परेशान हो चुकी हूँ इस चीज़ से, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं। आप लोगों को भी रीडिंग्स में डिस्टर्ब होता होगा ना। है, तो यस, मैं यही बोल रही थी कि आप जो सोचते हो कि मुझे ये इंसान चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखते हो कि इस इंसान के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ है जो आपको नहीं पसंद है। राइट, तो अगर इसके अंदर ये है ऐसा, ये इंसान अगर ऐसा है जो कभी भी मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ये नहीं करता। राइट, तो आप सोचते हो कि अगर आगे चल के चलो इसके साथ बहुत अच्छा मेरा रिलेशनशिप हो गया, या फिर आगे चल के ये इंसान से मेरी शादी हो गई, तो फिर क्या होगा, क्योंकि मेरे को जैसा चाहिए मेरे को वैसा नहीं मिल पाएगा। और आपको पता है कि आपको इस इंसान से अच्छा कोई ना कोई मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहते हो कि ये इंसान को मुझे चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यूनिवर्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि बस आपको जो करेंटली करना है वो है आगे बढ़ते जाना है। जब जिस टाइम पे जो चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करके बढ़ते जाना है आगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो अभी आप इस इंसान के बारे में नहीं जानते हो, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि इससे तो अच्छा मुझे मिल जाएगा। राइट, मैं मानती हूँ इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको एकदम पसंद नहीं है, इसका कुछ ऐसा बिहेवियर है, इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं,
कुछ ऐसी आदतें हैं, है ना, जो जाती ही नहीं है, राइट। तो आपको इस वजह से ऐसा लगता है कि अरे ये इंसान से तो अच्छा मुझे कोई मिल जाएगा, राइट। लेकिन इसमें कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, जो ये इंसान दिखाता नहीं है, बताता नहीं है, राइट। और जब आप उसके उस साइड को देखोगे ना कि ये इतना अच्छा इंसान है, तो आप बोलोगे कि चलो यही ही चलेगा। और ये थोड़े समय बाद होगा, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि थोड़े समय बाद ऐसा होगा जहाँ पे ये इंसान आपको अपना प्यारा सा साइड दिखाएगा, जिसके बाद से आपको समझ आएगा कि ये इंसान बुरा तो है लेकिन उससे ज़्यादा दिल का साफ है, ठीक है। और जो आप इल्यूजन में हो, जो आप बार बार टेंस्ड हो रहे हो, जो बार बार आपको टेंशन हो रही है, आई एम सो सॉरी, जो बार बार आपको टेंशन हो रही है वो आपको फिर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि फाइनली एक क्लियर डिसीजन पे आप आओगे। करेंटली आपको एंजल्स ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ में डाउट कर रहे हो, ऑप्शन 3, कोई चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, देन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं डाउट मत करिए, थोड़ा सा कोशिश यही करिए कि आप आगे 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 बढ़ सको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ठीक करना चाहोगे तो वो चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा डाउट मत करिए खुद के ऊपर भी। अगर आप डाउट कर रहे हो ना कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं बेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं अपना मन लगा के अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा काम अच्छा नहीं हो रहा है, तभी भी मैं आपको यही बोलूँगी कि काम करते रहिए अपना। एक समय बाद आप देखोगे कि आप अपने काम में बेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन करेंटली आपको कुछ चीज़ों में कुछ अपने थॉट्स को इग्नोर करके अपना काम को करना पड़ेगा, ठीक है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, खास करके यूनिवर्स ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप एक अभी उस वाले फेज पे हो जहाँ पे आप मेच्योर भी हो और एट द सेम पॉइंट आप थोड़े से कहते कि मेच्योर भी हो और थोड़े से चाइल्डिश भी हो, दोनों ही हो आप, तो ये बहुत मुश्किल है आपके लिए कि आप किसी के सामने बहुत मेच्योर बन के रहो। तो ज़बरदस्ती ऐसी कोशिश नहीं करनी है आपको कि अरे मुझे तो मेच्योर दिखना है, या फिर अरे लोग तो मुझे जज करेंगे, या फिर हमेशा मैं तो लोगों के सामने कुछ भी बोल देता हूँ, या फिर लोग पता नहीं मुझे देख करके कैसे जज करते हैं, है ना। तो मुझे अच्छे से बिहेव करना है और मुझे अच्छी लैंग्वेज में बात करना है, क्योंकि लोग किस तरीके से मुझे जज करेंगे, है ना। तो लोगों के जजमेंट पे मत जाइए, ठीक है, ऑप्शन 3। और अगर आपको सच में कोई अपने अंदर चीज़ अच्छी नहीं लगती तब उसको बदलिए, लोगों की वजह से मत बदलिए, ठीक है। अगर आज आपको लग रहा है कि लोग मुझे मेरे लैंग्वेज की वजह से, या फिर मेरे बिहेवियर की वजह से, या फिर मैं मेच्योर जैसा नहीं पेश आता जिसकी वजह से लोग मुझसे ऐसा जज करते हैं, है ना, तो आज आप अपना बिहेवियर बदल लोगे, लैंग्वेज बदल लोगे, कल आपसे दिक्कत होने लग जाएगी लोगों को, है ना, आपके चेहरे से आपसे दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो क्या करोगे, चेहरा थोड़ी ना बदल सकते हो। तो लोगों पे मत जाइए, जो आपको खुद में पसंद नहीं है उसको ज़रूर बदलिए, मैं तो बोलूँगी उसको बदलना सही रहता है। जो आपको खुद में कमी लगती है उसको बड़े पूरा करिए, लेकिन जो लोग वो कर रहे हैं उस पर मत जाइए, ठीक है, क्योंकि लोग आज आपको बोल रहे हैं, कल किसी और को बोलेंगे, फिर आपके कल कोई और चीज़ को पकड़ के आपको बोलने लगेंगे। तो उतना ज़्यादा माइंड मत करिए लोगों की बातों को, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3 कि अगर आप अभी कंफ्यूज्ड और आपको समझ नहीं आता कि लाइफ में आपको चाहिए क्या है, और क्यों इतना ज़्यादा कभी कभी नाराज़ रहते हो, क्यों कभी इतना ज़्यादा उदास हो जाते हो, कभी कभी एकदम ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में ना कभी कभी ऐसा होता है कि रात रात भर सोचते रह जाते हो आप कुछ बातों को, कि मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है कुछ, और मुझे क्या चाहिए मुझे पता ही नहीं है, ज़िंदगी से शायद मुझे शांति चाहिए ज़िंदगी में। और पता नहीं आप में से कुछ लोग सोचते हो कि मुझे ना एकदम स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मेडिटेशन करना है, मुझे खुद के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आने, मैं इस दुनिया मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए नहीं बना या फिर नहीं बनी, है ना। तो कभी कभी आप ऐसा सोचते हो, फिर अगले पल जब आप देखते हो इर्द गिर्द की चीज़ों को तो आप बोलते हो चलो ये भी ठीक है ना। लेकिन एक समय ऐसा होता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोचते हो। तो ये जो है, ये यूनिवर्स आपको क्यों ऐसा होता है आपके साथ, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, जो आपको खुद से ही पता चलेगा। अगेन मैं कहूँगी, मैं इस रीडिंग में आपको नहीं बताने वाली, आप मेडिटेशन करिए, आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसको कलेक्टिव रीडिंग में बताना आई डोंट थिंक कि इसका कोई सेंस बनेगा, राइट। तो आप खुद से इसको जानोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑप्शन 3, राइट। तो मेडिटेशन करिए ताकि आपको पता चले। एंड द लवर्स का कार्ड है एंड जस्टिस का कार्ड है। सो अगर ये जो इंसान है ये आपके साथ जस्टिस नहीं करता और आप जैसा चाहते हो, जो इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, अगर ये इंसान कभी आपके एक्सपेक्टेशन पे कभी भी नहीं, अगर आप बोल भी देते हो कि भाई मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो वो इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन को ना और वो कर देता है, मतलब और इतना भी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, ऐसा आपको बता देता है अपने बिहेवियर से, है ना। मतलब अगर आप बोल देते हो कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन है तुमसे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरना, तो वो इंसान ऐसा कर देगा कि फिर अगले बार से आप बोलोगे कि इससे कुछ बोलना ही नहीं है, इससे अब कुछ बात ही नहीं करनी, इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है, ये तो टॉक्सिक है, ये तो ये है, ये तो वो है, ये ऐसा खुद करता है,
बिहेव, जिसके बाद से आपको ऐसा लगने लगता है कि ये इंसान आपके लिए बना ही नहीं है, जिसकी वजह से हर बार ये कुछ ना कुछ ऐसा करता है, राइट। तो ये जो कन्फ्यूजन्स बार बार होते हैं, फिर आप सोचते हो कि ये इंसान तो अच्छा है, फिर ये इंसान कुछ ऐसा करता है, तो इससे बेसिकली निकलना बहुत ज़रूरी है ना। मतलब इस जो क्वेश्चन में आप फंस गए हो कि ये इंसान अच्छा है कि नहीं है, मेरे लिए है कि नहीं है, इससे निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। अगर अच्छा है तो इस चीज़ को मानना, हाँ कि ये इंसान मेरे लिए है, अगर नहीं है तो इसको जाने देना, इन दोनों को करना बहुत ज़रूरी है ना। तो यूनिवर्स इसमें भी आपको थोड़े समय बाद रास्ता दिखाने वाले हैं, बस करेंटली अब बस आपको ये बताना चाहते थे कि ये इंसान अपना आपको अच्छा साइड दिखाएगा। और अगर आपको हमेशा ये लगता रहे ना कि ये इंसान है ही ऐसा, जो जिसको दूसरों के फीलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इंसान बस ऐसा प्रिटेंड करता था। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंसान है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नखरे हैं इस इंसान के ये भले दिखाता नहीं है आपको, लेकिन ये बहुत नखरा करता होगा। और जो इसके मतलब जो इससे कनेक्टेड रहते हैं ना जो लोग, उसी को पता होगा कि ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, अटैचमेंट इसको जल्दी होती है, ये थोड़ा सा पॉजेसिव होता है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, और अगर ये किसी को एक बार अपना मानता है तो उससे वो जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो इंसान करता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं है वो नहीं है, वो जानबूझ के ऐसा प्रिटेंड करता है, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ ये इंसान इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, जो आपको थोड़े समय बाद ये इस इंसान में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप इससे सामने से बात करने जाओ इस इंसान से, और ये इंसान आपको ऐसा बता दे कि आपकी गलती है, आप क्यों बात करने आए, क्योंकि ये मे बी आपको इग्नोर करेगा, या फिर मे बी कुछ ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे, फिर आप बोलोगे मुझे इससे कभी बात नहीं करनी, तो आप इसको छोड़ करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। देन ये आएगा सामने से, तो ऐसा कुछ है भाई, ठीक है। और सेकेंड चीज़, और जस्टिस का कार्ड है, राइट। तो सेकेंड चीज़ जो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं वो यही है कि आपके साथ जस्टिस होगा। जस्ट डोंट वरी, अगर आपने किसी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं, किसी के लिए बहुत कुछ करा है आपने, तो आपको बदले में मिलेगा। सो टेंशन मत लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, बिकॉज वी हैव 4 of Wands, वी हैव 8 of Pentacles, देन वी हैव दिस कार्ड, राइट। तो ये तीनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट करा इस इंसान के लिए, और बहुत सी आपने खुद को भी बहुत ज़्यादा बदल लिया इस इंसान के लिए, लेकिन आपने एट द एंड यही चीज़ नोटिस करी कि इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे। तो फिर आपको लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं ही यूज़लेस था, या फिर मेरे अंदर कोई कमी है, या फिर ये इंसान डिज़र्व ही नहीं करता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आप बस चिढ़ में बोल रहे हो, चिढ़ है आपको क्योंकि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, उस चिढ़ में आपने बहुत सी चीज़ें बोली है, राइट। लेकिन ये इंसान आएगा सामने से, क्योंकि वी हैव 4 of Wands, और सारी बात ना ठीक होगी फिर। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।